नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन प्रो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बस आपको इतना टॉपिक तैयार करना है। बस आपको मात्र और मात्र 18 टॉपिक आपको तैयार करना है। इस वीडियो में मात्र आपको 18 टॉपिक बताएंगे। केवल इतना तैयार कर लो, आपका 95+ % आएगा। 90+5% आने वाला है इस वीडियो से। केवल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मात्र आप लोग अगर 5 दिन अच्छे से तैयारी कर लोगे ना हिंदी की, तो आपके 95% आराम से आ जाएंगे। केवल आपको 5 दिन बिल्कुल मेहनत कर दो, एकदम बिल्कुल मेहनत कर दो। केवल 5 दिन आपको पढ़ना है हिंदी, ठीक है। तो इतने में आपका 95% आने वाला है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में तो सीख जाओगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं। तो सबसे हिंदी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पहला पार्ट इसमें आ जाता है निबंध, पत्र लेखन, जीवन परिचय। निबंध आपका इसमें दिया होता है कितने नंबर का? 7 नंबर का निबंध दिया होता है। और एक पत्र आता है उसमें, तो 4 नंबर का पत्र आता है। जीवन परिचय आपके 2 आते हैं। एक तो आता है कवि का जीवन परिचय, एक आता है लेखक का जीवन परिचय। तो 5 नंबर का लेखक का हो गया, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय होगा। तो टोटल आपका 10 नंबर का जीवन परिचय आ जाता है। तो टोटल इस टॉपिक से आपको कितना? 21 नंबर का, 21 मार्क्स का आपका इस पोर्शन से आता है। सेकेंड नंबर हमने पार्ट लिखा गद्यांश और पद्यांश पर 3-3 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आपको गद्यांश से 3 प्रश्न आएंगे एंड पद्यांश से भी 3 प्रश्न आएंगे। तो टोटल आपका गद्यांश और पद्यांश से 12 नंबर क्लियर होगा। कितना? 12 नंबर। इसके बाद सेकंड नंबर लिखा संस्कृत गद्य और पद्य संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। भाई साहब 10 नंबर का आता है। 5 नंबर जो गद्य का आता है, 5 नंबर पद्य का आता है। तो टोटल 22 मार्क्स, 22 मार्क्स इससे क्लियर होने वाला है। तो 2 पार्ट आपके इसमें हो गए। इसका थर्ड नंबर पार्ट क्या लिया? खंड काव्य। अब जो खंड काव्य आता है वो 3 मार्क्स का आता है। श्लोक आता है 2 मार्क्स का। संस्कृत के प्रश्न उत्तर आते हैं 2 मार्क्स के। इसके बाद जो एक आपको OMR सीट मिलती है, OMR सीट मिलती है, उसमें जो आते हैं MCQ क्वेश्चंस, वो 20 नंबर के आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल आपका इतना आता है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम यही देखेंगे कौन सा क्या आता है और क्या इंपॉर्टेंट है, हमको क्या पढ़ना है मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर, 5 दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है 20 MCQ, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें पढ़ना है कि हम 5 दिनों में पढ़ लें पूरा। तो सबसे फर्स्ट नंबर आपको हिंदी गद्य। हिंदी गद्य के सारे जितने बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, क्या पढ़ना है, फालतू में नहीं पढ़ना आपको हिंदी गद्य के। तो जो शुक्ल युग के है ना, वो सारे पढ़ लो, एंड शुक्लोत्तर युग के वो भी सारे पढ़ लो। आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। बस केवल शुक्ल युग एंड शुक्लोत्तर युग के सारे कर लो तो आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हिंदी पद्य का। हिंदी पद्य में आपको क्या करना है? रीतिकाल। देखो, रीतिकाल और आधुनिक काल, बस आपको 2 टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इससे आपको 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर रस लिखा है। रस में कौन कौन सा रस है? कड़ू रस पढ़ना है और हास्य रस पढ़ना है, ठीक है। बस इतना पढ़ लो, क्लियर है आपका 1 मार्क्स 100% क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको अलंकार। अलंकार में कौन कौन सा अलंकार? अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एंड उत्प्रेक्षा अलंकार। बस आपको 1 मार्क्स। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें आपको डिटेल से बिल्कुल बताया जाए। तो इस वीडियो में डिटेल से देख लो और याद कर लो। मात्र 5 दिन में याद कर लो। बस 5 दिन आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है बस। इसके बाद छंद। छंद इसमें 1 नंबर का आता है। छंद आपके कितने? सोठा हो गया, दोहा हो गया और रोला हो गया। बस आपको मात्र 3 छंद पढ़ने हैं, बस इतने में क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर टॉपिक हिंदी व्याकरण। इसमें क्या पूछा? तो वेरी इजी टॉपिक है। उपसर्ग कौन कौन से? मात्र ये उपसर्ग लिखे हैं, बस इतने पढ़ लो। बस इतने से ही एक वर्ड आ जाएगा, उसमें से बना जाओगे। आ हो गया, अन हो गया, अधि हो गया, अप हो गया, सहे, निर, अभि, परि, सु। बस आपको इतने उपसर्ग आपको पढ़ने हैं बस। इसके बाद समास में द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास, कर्मधारय समास एंड बहुव्रीहि समास। बस आपको केवल 4 समास पढ़ने हैं, बस इतने से आपका क्लियर हो जाएगा। एंड तद्भव एंड तत्सम और पर्यायवाची। देखो, या तो आपको उसमें तद्भव तत्सम दे देगा, अगर ये नहीं देगा तो आपको पर्यायवाची दे देगा। तो टोटल आपका 3 मार्क्स का आता है। 1
1 मार्क्स का ये वाला आ जाएगा, 1 मार्क्स का ये वाला और 1 मार्क्स का ये वाला, तो टोटल आपका 3 मार्क्स का हो गया ना 3 मार्क्स का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत व्याकरण। इसमें जो सर्वनाम आता है वो सबसे पहले एक तो तद वर्ड आता है, तद शब्द का पूछा जाता है, और युष्मद शब्द। बस आपको 2 ही शब्द बोर्ड एग्जाम में देखने में मिलेंगे। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं मात्र केवल 2 शब्द आपको देखने को मिले, एक तो तद, युष्मद। 1 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, इतना पढ़ लो बस। इसके बाद वाक्य का स्वरूप 1 नंबर का आता है, वाक्य किस प्रकार का, कैसा वाक्य, वाक्य का स्वरूप पूछा जाता है। इसके बाद 7 नंबर वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन 1 मार्क्स का। पढ़ लो, इजी टॉपिक है सारा बिल्कुल, केवल 1 दिन में आपको देखो तैयार करना है। अभी हम बताएंगे कैसे आपको तैयार करना है। इसके बाद 8 नंबर में क्या दिया है, पद परिचय एंड विकारी और अविकारी शब्द। देखो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको वेरी 1 मार्क्स का आएगा। तो देखो 8 टॉपिक है ना, तो मात्र आपको इनको बहुविकल्पी प्रश्न को 1 दिन में सारे निपटा देना है, ठीक है। जितने भी 8 ही टॉपिक दिए गए ना, तो 1 दिन में सारा कुछ खत्म कर देना है। केवल 1 दिन में सारा कुछ पढ़ना ये वाला है, जितना आपको 8 टॉपिक यहाँ से दिया गया यहाँ तक, तब आप लोग कर पाओगे, नहीं तो 5 दिन में कभी नहीं कर पाओगे। तो इतना 1 दिन में खत्म आपको करना है। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, सेकंड पोर्शन पर। सेकंड पोर्शन में हमने क्या लिखा था वो देखते हैं। अब आ गया हमारा सेकंड पोर्शन। देखो सेकंड पोर्शन में निबंध आता सबसे फर्स्ट नंबर में, ठीक है। सेकंड पोर्शन में निबंध। अब इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता। 7 मार्क्स, 7 नंबर का बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतना नंबर पा लिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको केवल 5 निबंध याद करने। कौन कौन से? अगर इतने निबंध पढ़ लिए तो बस बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इतने में काफी है। 100% यही एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको तैयार कर लो फटाफट। कौन कौन सा? सबसे पहला स्वच्छ भारत अभियान, इसके बाद विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसके बाद प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद बढ़ती जनसंख्या और कारण और निवारण, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद कर लो। इसके बाद आतंक की समस्या और समाधान, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले, और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपको 5 निबंध बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। तो सबसे पहले निबंध कैसे लिखा जाता है ये सभी को पता होना चाहिए। निबंध को कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, अगर नहीं पता है तो हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी निबंध वाली, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर नहीं मिले तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले निबंध में आपको 2 हेडिंग तो कंपलसरी रखनी है। कौन कौन सी? एक तो आपकी हेडिंग होती है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना एक हेडिंग होनी चाहिए, और लास्ट हेडिंग होती उपसंहार, उपसंहार। ये दोनों हेडिंग कोई भी निबंध हो वो सभी में कंपलसरी होती है। ये वाली प्रस्तावना और उपसंहार, ये दोनों हेडिंग सभी निबंध में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, पत्र लेखन। पत्र लेखन आपका आता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है आपका? 4 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। तो कितने? मात्र आपको 3 पत्र तैयार करने। कौन कौन से? देखो यहाँ पर नियुक्ति आवेदन पत्र, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट पत्र हैं, इंपॉर्टेंट लेटर है। बस आपको केवल 3 ही याद करने हैं। इतने में बोर्ड एग्जाम में 100% क्लियर होने वाला है। इसके बाद बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, लोन लेने का, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला निबंध। तो याद कर लो, बिल्कुल रट लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, बोर्ड एग्जाम में यही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बाद में कमेंट जरूर कर देना। 24 फरवरी को आपका पेपर है ना, उसके बाद तुरंत शाम को आओगे, इस वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करोगे, बताओगे सर पेपर कैसा गया, अच्छा गया, खराब। तो जैसा भी हो आपको बताना जरूर है इसी वीडियो को नीचे, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर में क्या आता है? जीवन परिचय। जीवन परिचय किसी एक लेखक का। अब मात्र आपको 3 जीवन परिचय याद करने हैं। 3 जीवन परिचय लिखना आपको देखो 1 होगा, ठीक है। 1 5 मार्क्स का, 5 नंबर का आता है, 1 लिखना होता है। आप लोग 3 याद कर लो। कौन कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल याद कर लो। बस आपको 3 याद कर लो, इतना काफी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इतने में से आपको 2 तो बोर्ड एग्जाम में छपे छपाए मिलेंगे, 2 तो उसमें से 1 कर देना, ठीक है।
और ये जीवन परिचय कैसे लिखना है, ये जीवन परिचय को कैसे लिखना है, तो हमारे YouTube चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना है। अगर वीडियो ना मिले तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्या लिखा, जीवन परिचय। फिर आ गया जीवन परिचय। अब इसमें कवि का जीवन परिचय याद करना है, वो भी 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का। कौन सा याद करना है, मात्र आपको इसमें भी 3 जीवन परिचय याद करने। कौन कौन से, तुलसीदास हो गया, इसके बाद सुमित्रानंद पंत हो गया, इसके बाद सूरदास हो गया। तीनों आपके जो कवि के जीवन परिचय है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 बोर्ड एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेंगे, देख लेना। कॉपी बिल्कुल बोर्ड पेपर में छपे छपाए तीनों मिलेंगे जीवन परिचय। ठीक है, अब आ जाता है हमारा, देखो सेकंड पोर्शन भी आपका क्लियर हो गया। सेकंड पोर्शन जो कि 22 मार्क्स का आता है वो भी हमारा क्लियर हो गया, हुआ ना क्लियर। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या दिया, देखो महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो जितना भी एक पोर्शन को आपको एक दिन में खत्म करना है, एक पोर्शन को आपको एक दिन में खत्म करना है, तो 4 पोर्शन है आपके, 4 पार्ट है, तो आपके 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। बचा एक दिन, एक दिन में आपको चारों पोर्शन को फटाफट रिवाइज करना है, चारों पोर्शन को फटाफट रिवाइज करना है। ऐसे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, महत्वपूर्ण गद्यांश 6 मार्क्स का आता है। महत्वपूर्ण गद्यांश 6 मार्क्स का आता है, उसमें क्या आएगा, देखो मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, 3 चैप्टर पढ़ लो, 3 चैप्टर पढ़ लो। इनके जितने भी गद्यांश हैं उनको सॉल्व कर लो, बस आपके लिए इतना काफी है। 100% यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, और हर साल आता भी रहा है। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति से अब की बार भी यही आएगा। अब आ जाते हैं अपने पद्यांश पर। महत्वपूर्ण पद्यांश, इसमें क्या पूछा जाएगा, देखो यहाँ पर इसमें क्या आएगा। देखो सबसे पहला सूरदास है, सबसे पहले आपका आ गया सूरदास हो गया, इसके बाद तुलसीदास हो गया, राम नरेश त्रिपाठी। बस आपको 3 ही याद करने हैं पद्यांश, 3 ही इस चैप्टर से पढ़ने हैं पद्यांश। जितने भी पद्यांश हो ना सबको उठाकर सॉल्व कर लो, सबको उठाकर देख लो। 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में 2025 वाले में। ठीक है, तो 24 फरवरी से अगर 5 दिन पहले देख लिया ना, तो अगर मेहनत करने वाला हुआ तो 95% आएगा, 95% क्लियर होगा उस स्टूडेंट का जिसने अगर मेहनत कर दी इस वीडियो को देखकर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले पोर्शन पर। ठीक है, अगला पोर्शन हमारा अभी देखो कितना मार्क्स हो गया, 6 मार्क्स ये हो गया, 6 मार्क्स 12 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पोर्शन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। अब देखो संस्कृत के जितने भी गद्यांश और पद्यांश किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, और उसी चैप्टर से, इन्हीं चैप्टर से आपके प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे। प्रश्नोत्तर जो कि वेरी इजी, वेरी एक 1 लाइनर आते हैं, वो 2 मार्क्स का आपका फ्री वाला आता है। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहला आपका वाराणसी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भारतीय संस्कृति वेरी इंपॉर्टेंट है, और वीर वीरेण पूजते आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन आंसर जरूर बनेंगे, 100% इससे बनते हैं। एक तो प्रबुद्धो ग्रामीणा हो गया, इससे आपके क्वेश्चन आंसर 100% बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको 4 चैप्टर, इससे आपके गद्यांश और पद्यांश जरूर बनेंगे। इनको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने 16 नंबर पार्ट पर। क्या लिखा है, ये पार्ट हमारा अगला पार्ट आ गया। ठीक है, इस पार्ट में आपको क्या करना है, देखेंगे यहाँ पर इस पार्ट में हमको क्या करना है। आपका 3 नंबर का आता है जो खंड का बहना, ये आपका जिले के हिसाब से आता है। तो आप लोग जिस भी जिले से देख रहे हो वीडियो, जिस भी आप लोग जिले से ये वीडियो देख रहे हो, तो सभी जिला अपना अपना कमेंट कर देना, तो हम आपको खंड का बता देंगे। ठीक है, जिस भी जिले से सभी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो वो सभी अपना अपना जिला जरूर कमेंट कर देना, ताकि हम खंड का आपको बता सकें। इसके बाद 17 नंबर टॉपिक आ गया हमारा श्लोक। श्लोक आपका 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है। मात्र आपको 2 श्लोक याद करने, कौन कौन से, ये वाले। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। बस आपको 2 श्लोक याद करने हैं। ठीक है, तो आपको 1 नंबर ये और 1 नंबर ये, तो दोनों में से आपका एक लिखना होता है, तो 1 लिख देना, तो आपका 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो मात्र आपको बस हिंदी में कितने 17 टॉपिक याद करने हैं, 17 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मात्र आप लोग 5 दिनों में इनको पढ़ सकते हो और अच्छे से याद कर सकते हो, और 95%
ला भी सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।